हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं झारखंड लेटेस्ट समाचार। आइए जानते हैं झारखंड की 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। रामगढ़ में रंगदारी के लिए फायरिंग, 6 आरोपी गिरफ्तार, 2 पिस्टल और 6 कारतूस बरामद। रामगढ़ जिला भदानी नगर स्टेशन के पास रेलवे साइडिंग में 13 जून की सुबह आपराधिक रंगदारी के लिए फायरिंग की वारदात हुई। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर 2 पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस, मोबाइल फोन और बाइक जब्त किए हैं। एसपी अजय कुमार के निर्देश पर पतरातू एसडीपीओ गौरव स्वामी ने एसआईटी टीम बनाई। पहले गिरफ्तार हुआ शूटर सुजीत डोम रिवर साइड बाजार से। पूछताछ में सुजीत ने बाकी साथियों के नाम बताए। अपराधी से 2 पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस, 1 बाइक और मोबाइल फोन बरामद हुआ है। सभी 6 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस आरोपियों के संगठित गिरोह का पता लगाने और रंगदारी वसूली के अन्य मामले की पूरी जाँच कर रही है। पलामू में विधवा महिला से दुष्कर्म, 2 आरोपी गिरफ्तार, दी जान से मारने की धमकी। झारखंड के पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र में एक विधवा महिला से दुष्कर्म की घटना सामने आई है। पीड़िता की शिकायत के बाद दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार दोपहर 30 साल की विधवा महिला अपनी मौसी के घर से लौट रही थी। रास्ते में बरडीहा गाँव के 2 युवक पवन साव और संजय माली उसे एक सुनसान टूटे घर में ले गए। दोनों ने महिला के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और उसे जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता ने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया तो आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। आरोपी दीवार फांदकर भाग गए। महिला ने घटना की जानकारी अपने परिवार को दी और गुरुवार को थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पवन साव और संजय माली को गिरफ्तार कर लिया। एसपी रिश्मा रमेशन ने बताया कि दोनों को जेल भेज दिया गया है। महिला की 12 साल पहले शादी हुई थी और वह पति के साथ मायके में रहती थी। कुछ साल पहले पति की मौत हो गई, तब से वह अपने माता पिता के साथ रह रही थी। कोडरमा में घर में लगी भीषण आग, फटा फ्रिज का कंप्रेसर, लाखों का नुकसान। कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र में भदानी गली में गुरुवार सुबह एक घर में भीषण आग लग गई। यह आग मकान के नीचे बने गोदाम में लगी, जहां लाखों रुपए के बिजली के तार, आइसक्रीम और सामान रखा था। आग इतनी तेज थी कि अगर दमकल समय पर नहीं पहुंचती तो आसपास के घरों तक फैल सकती थी। सुबह करीब 6 बजे घर के मालिक मुकेश गुप्ता को जलने की गंध आई। वे दूसरे मंजिल पर परिवार के साथ सोए हुए थे। बाहर निकलने पर देखा कि निचले हिस्से से धुआं निकल रहा है। जब उन्होंने गोदाम का दरवाजा खोला तो भीषण लपटें बाहर निकलने लगी। परिवार ने शोर मचाया तो आसपास के लोग जमा हो गए। लोगों ने बाल्टी और पाइप से आग बुझाने की कोशिश की। थोड़ी देर में दमकल की गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पा लिया। तब तक सारा सामान जल चुका था, लेकिन कोई जान हानि नहीं हुई। शुरुआती जाँच में पता चला कि गोदाम में रखे फ्रिज के कंप्रेसर के फटने से आग लगी। इलाके में घनी आबादी है, जिससे लोग काफी डर गए। घटना की जानकारी मिलते ही नगर प्रशासक अंकित गुप्ता, नगर प्रबंधक लेमांस कुमार और तिलैया थाना पुलिस मौके पर पहुंची। वे हालात सामान्य होने तक मौके पर मौजूद रहे। रांची समेत झारखंड के 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, वज्रपात से महिला की मौत। झारखंड में अगले कुछ दिन मौसम खराब रहने वाला है। मौसम विभाग ने रांची समेत 8 जिलों में आज भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रांची, खुंटी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा और पश्चिमी सिंहभूम, इन जिलों में तेज हवा, गरज और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। वहीं कुछ जिलों में बारिश थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है। 27 जून को गुमला, सिमडेगा, खुंटी, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, पूर्वी सिंहभूम में येलो अलर्ट जारी किया है। 28 जून को चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, गुमला, सिमडेगा, खुंटी और पश्चिमी सिंहभूम में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 29 जून को गोड्डा, साहेबगंज, दुमका, देवघर, जामताड़ा, पाकुड़, गिरिडीह, धनबाद, कोडरमा, बोकारो, हजारीबाग और रामगढ़ में येलो अलर्ट जारी किया गया है। लातेहार के कैदवाही गाँव में एक महिला कुमरी मौसमात की वज्रपात से मौत हो गई। वह जंगल में बकरी चरा रही थी, तभी बिजली गिरने से उसकी मौत हो गई। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि बिजली चमकने के समय घर से बाहर ना निकले। वैसे आप झारखंड के किस जिले से हैं, हमें कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा।
पेशा कानून पर गरजे रघुवर दास, हेमंत सरकार किससे डर रही है? झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता रघुवर दास ने पेशा कानून को लेकर हेमंत सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि झारखंड हाई कोर्ट के नोटिस के बाद भी राज्य सरकार अब तक पेशा कानून की नियमावली लागू नहीं कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर सरकार किसके डर से यह कानून लागू नहीं कर रही? पेशा कानून लागू होने से आदिवासियों को अधिकार मिलेगा और धर्म परिवर्तन पर रोक लगेगी। झारखंड और ओडिशा दो ऐसे राज्य है जहां अब तक पेशा लागू नहीं हुआ है। 2017 में जब वे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इसके लिए सभी विभागों की बैठक बुलाई थी और फाइल भी तैयार की थी। 2023 में जब हेमंत सरकार ने पेशा पर सुझाव मांगे थे तो क्रिश्चियन समुदाय को बुलाया गया, लेकिन आदिवासियों को नहीं बुलाया गया। उन्होंने कहा कि यह साफ संकेत है कि झारखंड में कोई बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। रघुवर दास ने कहा कि अब आदिवासियों को जगाने का अभियान चलेगा। वे संथाल के हर गांव में चौपाल लगाएंगे। उन्होंने दावा किया कि अब तक 358 चौपाल कर चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन के क्षेत्र में एसपीटी एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। रघुवर दास ने कहा यहाँ भी अब योगी जी का बुलडोजर चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरना धर्म कोड को लेकर 2013 में संसद में सवाल उठ चुका है। उस वक्त केंद्र और राज्य दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी और जवाब में कहा गया था कि देश में अलग अलग आदिवासी समुदायों के कारण इसे लागू करना मुश्किल है। बाबूलाल मरांडी का बड़ा आरोप, हेमंत सरकार धर्म देखकर चलाती है कानून। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने फिर एक बार हेमंत सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए कहा कि झारखंड में अब कानून धर्म और वोट बैंक देखकर लागू किया जा रहा है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि गिरिडीह जिले के भेलवा घाटी थाना क्षेत्र में एक आदिवासी लड़की का अपहरण हुआ और 8 दिन बाद जब लड़की मिली तो परिवार ने थाने में शिकायत दी, लेकिन पुलिस ने सख्त कार्रवाई नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत सरकार पुलिस को धर्म देखकर कार्रवाई करने का निर्देश देती है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आदिवासी बेटियों के साथ अपहरण, जबरन धर्मांतरण, दुष्कर्म और हत्या की घटनाएं बढ़ रही है। सरकार हर बार चुप रहती है, ना कोई संवेदना, ना तुरंत कार्रवाई। ये चुप्पी अब नाकामी नहीं, अपराध में भागीदारी है। सरकार को आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करने का कोई हक नहीं जो बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकती। भेलवा घाटी थाने के प्रभारी ब्रजेश कुमार ने बताया कि लड़की के गुमशुदा होने पर एफआईआर दर्ज की गई थी और जांच चल रही थी। बीच में परिजन पंचायत से मामला सुलझाना चाहते थे। बाद में फिर आवेदन दिया गया और आरोपी जुबैर अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी दिल्ली में था, लेकिन थाने की टीम ने उसे गिरफ्तार किया। कोडरमा में सांप के काटने के बढ़े मामले, हर अस्पताल में एंटी वेनम का इंतजाम। कोडरमा जिले में बारिश के मौसम में सांप के काटने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यह इलाका जंगल और पहाड़ियों से घिरा है, इसलिए यहाँ कोबरा, करैत, धामन, रसेल वाइपर, अजगर जैसे कई जहरीले सांप पाए जाते हैं। बारिश में इनके बिलों में पानी भर जाने से ये बाहर निकल आते हैं और घर, गाड़ी या बाइक के नीचे छिप जाते हैं। 2024 में कुल 48 केस दर्ज हुए। 2025 में अभी तक 13 केस सामने आए हैं। कई केस ऐसे भी हैं जो अस्पताल तक पहुंचते ही नहीं है। सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में अब एंटी वेनम वैक्सीन उपलब्ध है। जो लोग समय पर अस्पताल पहुंचे उनकी जान बचाई जा सकी। देरी से आने वालों की हालत गंभीर हो गई, कुछ की मौत भी हुई है। सदर अस्पताल के डॉक्टर रंजीत कुमार ने कहा कि हर सांप जहरीला नहीं होता, डरना नहीं चाहिए। झाड़ फूक करवाने के बजाय सीधे अस्पताल जाएं। सांप काटे तो तुरंत काटे गए हिस्से के ऊपर कपड़ा या रस्सी से बांधे और नजदीकी अस्पताल पहुंचे। कोडरमा में मिलने वाले सांप है कोबरा, धामन, करैत, रसेल वाइपर, अजगर, बम्बू ग्रीन पीट वाइपर, पानी में रहने वाले अन्य सांप। झारखंड के लेटेस्ट न्यूज को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।